फ्रेंड्स, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल हम CSS 3 के nth चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट समझा दूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है। मैंने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल क्रिएट किया है ऑफ 16 रोज़ और CSS का यूज़ करके मैंने इस टेबल को स्टाइल किया है। इसको मार्जिन 2%, विड्थ 30% और 1 पिक्सल बॉर्डर दिया है और कंटेंट को कलर ब्लू दिया है। तो इसका अगर लेआउट यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब बात करते हैं nth चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में कि nth चाइल्ड सिलेक्टर एक्चुअल में है क्या। तो बोल रहा है इट अलाउज यू टू टारगेट अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स विच इज़ पास्ड इनटू द सिलेक्टर। तो क्या कह रहा है कि nth चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ करके आप टारगेट कर सकते हो मल्टीपल एलिमेंट्स को किसके बेस पे, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन या आर्ग्यूमेंट जो आपने पास किया होता है सिलेक्टर को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे आपके पास के मल्टीपल नेस्टेड टैग्स आप यूज़ कर रहे हो, या जैसे आप टेबल के अंदर मल्टीपल रोज़ आप यूज़ कर रहे हो, या आप एक लिस्ट बना रहे हो ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट, तो आप उनमें से उसके जो चाइल्ड टैग रहते हैं, जो पेरेंट नोड का जो चाइल्ड नोड रहता है या चाइल्ड टू टैग रहता है, आप उसमें से किसी स्पेसिफिक या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप nth चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं और सर्टेन काइंड ऑफ इफेक्ट या डिफरेंट लुक या जो भी आप उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ टेबल रो के अंदर nth चाइल्ड, जो इसका चाइल्ड टैग है, तो मैं उसको थर्ड चाइल्ड को टारगेट करना चाहता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मैं उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहता हूँ येलो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इस रो के अंदर ये क्या करेगा, सिर्फ थर्ड रो को सिलेक्ट करेगा और उसका बैकग्राउंड कलर येलो में चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट नज़र आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 5, तो ये क्या करेगा, फिफ्थ एलिमेंट को सर्च करेगा और उस पर ये इफेक्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 7 पुट करता हूँ तो ये फाइंड आउट करेगा रोज़ में से 7th एलिमेंट को और उसको टारगेट करेगा और उस पर इफेक्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, सो अगर साथ में यहाँ पे वैल्यू के साथ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ n, तो ये क्या करेगा, मैचिंग एलिमेंट। मैचिंग एलिमेंट मतलब जितने भी रोज़ हैं उसमें हर दूसरे एलिमेंट को ये टारगेट करेगा और उस पर ये इफेक्ट नज़र आ जाएगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए हर दूसरे एलिमेंट को ये टारगेट कर रहा है और इस पर ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर थर्ड यहाँ पे पुट करूँगा तो ये करेगा हर तीसरे एलिमेंट को टारगेट करेगा और उस पर ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ फिफ्थ एलिमेंट, एवरी फिफ्थ एलिमेंट, तो हर पांचों एलिमेंट यहाँ पे टारगेट हो रहा है और इस पर ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से सपोज दैट मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जैसे हम बैंडेड रोज़ इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे इफेक्ट वो ही अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज दैट आप केवल इवन रोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं या ऑड रोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड एन के साथ साथ इसकी ऑफसेट वैल्यू पुट करेंगे +1। तो इससे क्या होगा कि हर दूसरा एलिमेंट या हर दूसरी रो सेलेक्ट तो होगी या टारगेट तो होगी, साथ ही साथ ये शुरू कहाँ से हो, मैंने कहा शुरू हो फर्स्ट रो से और हर दूसरे एलिमेंट को ये टारगेट करें। मैं सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट रो से शुरू कर रहा है तो हर दूसरे एलिमेंट को ये टारगेट कर रहा है, विच इज़ इन सेकंड केस आप इस तरह से समझ सकते हो कि हर ऑड रो जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है। इसी तरह से आप अगर उसको कहते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 और इसको सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो हर दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आपके पास टारगेट हो रहा है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से साथ ही साथ अगर आप इवन ये नंबर लिखने के बजाय आप इवन भी लिखोगे तो भी ये इवन रोज़ को टारगेट करेगा, और इसी तरह से अगर आप ऑड यहाँ पे पुट करते हैं तो ये सारी की सारी जितनी भी ऑड रोज़ हैं उनको टारगेट करेगा और उन पे इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये इफ़ेक्ट काम करता है। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा मुझे टारगेट करना है हर तीसरा एलिमेंट बट स्टार्टिंग फ्रॉम 5, तो ये क्या करेगा, हर तीसरे एलिमेंट को टारगेट करेगा लेकिन शुरू करेगा 5 से। ये देखिए 5 then 8 then 11 then 14। ओके,
अब इसमें थोड़ा बहुत हम एडिटिंग कर देते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्या करना मैं यहाँ पे लिख दिया -3rd n एंड स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं इसके स्टार्टिंग जो रो डालता हूँ 8। तो इसमें क्या कर रहा है, अभी ये अप से डाउनवर्ड यहाँ पे अपवर्ड से डाउनवर्ड को रोज़ को या एलिमेंट्स को यहाँ पे टारगेट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 8th रो से शुरू करेगा, लेकिन जब माइनस आपने अप्लाई किया तो अपवर्ड रोज़ को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि हर तीसरे एलिमेंट को टारगेट करो स्टार्टिंग फ्रॉम 8। तो ये 8वीं रो से शुरू करेगा और अपवर्ड ये हर तीसरे एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट, विच इज़ 8 देन 5 देन 1। इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी 2। ये देखिए 8 5 देन 2, तो हर तीसरा एलिमेंट यहाँ पे ये टारगेट कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 8। मैं इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ 1n एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले 5 एलिमेंट, ये देखिए 1n का मतलब सभी को सिलेक्ट करो ईच एंड एवरी एलिमेंट बट स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो ये 5 से शुरू करेगा और इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट है उन पे इफेक्ट अप्लाई करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो। तो ये CSS चाइल्ड सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो ये टारगेट करे एलिमेंट्स, यहाँ पे किसको टारगेट करे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो एक्सेप्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर पहले 3 को छोड़ दें और लास्ट 3 को छोड़ दें और बाकी सभी जो बीच के एलिमेंट हैं केवल ये उन्हीं को टारगेट करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, tr nth चाइल्ड 1n सभी को सेलेक्ट करो बट स्टार्टिंग फ्रॉम 4th, पहले 3 में छोड़ना चाहता हूँ, कॉलन nth, एक और चीज़ है लास्ट चाइल्ड and 1n plus 3. Okay, what last child does? Last child क्या करता है, लास्ट रो से काउंट करता है अपवर्ड। तो ये क्या करेगा, सभी को सिलेक्ट करेगा लेकिन स्टार्टिंग करेगा 4 से, 4 डाल देते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 ये रोज स्किप हो जाएंगी और यहाँ से ऊपर को ये सिलेक्ट करेगा लास्ट चाइल्ड, और जो nth चाइल्ड है ये अपवर्ड ऊपर से नीचे को, मतलब 4th रो से शुरू करेगा, ये 3 रो स्किप कर देगा, 4th रो से शुरू करेगा और यहाँ तक ये एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे या टारगेट करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देयर यू गो। लास्ट चाइल्ड ने यहाँ से काउंट किया, लास्ट से 1 2 3, तो स्किप कर दिया और 4th रो से इसने टारगेट करना शुरू किया और अप्लाई किया इफेक्ट, और nth चाइल्ड ने ये अपवर्ड से टारगेट किया। तो इसलिए पहली 3 ब्लैंक और लास्ट 3 ब्लैंक और बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे टारगेट हो गया nth चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ करके। अच्छा, अब मैं इसका वाइस वर्सा उल्टा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट 3 टारगेट हो और लास्ट के 3 टारगेट हो और जो बीच वाले हैं उस पर कोई इफेक्ट नज़र ना आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, tr nth चाइल्ड, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाया था nth चाइल्ड में अगर नेगेटिव में आपने वैल्यू डाली है तो ये अपवर्ड सेलेक्ट करता है। तो मैं चाहता हूँ ये अपवर्ड सभी एलिमेंट को सिलेक्ट करे बट स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -1n एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो ये सभी एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा अपवर्ड और शुरू कहाँ से करेगा, 3। लेकिन यहाँ पे आप सेपरेशन के लिए एक और यहाँ पे और इस तरह से tr ऐड कर देना। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब दोनों अलग अलग दिशा में सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसको नेक्स्ट एरे यहाँ पे इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हो। सो tr nth चाइल्ड 1n select all but starting from 3rd एंड नेक्स्ट tr मतलब सेकंड जो टारगेट मैं उसको दे रहा हूँ लास्ट चाइल्ड को कि ये क्या करे। अब जब अगर यहाँ पे आप -1 डालते हो तो ये क्या करेगा, जैसे अभी अगर पॉजिटिव में है तो अपवर्ड सेलेक्ट कर रहा था, अब नेगेटिव में है तो ये डाउनवर्ड आइटम्स को सिलेक्ट करेगा और स्टार्टिंग कहाँ करेगा, 3rd से। तो मैं यहाँ से इसको 3rd पुट करूँगा। तो इससे क्या होगा, पहली nth चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ करके पहले 3 में इफेक्ट नज़र आएगा और लास्ट चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ करके लास्ट की 3 में इफेक्ट नज़र आएगा। मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ओहो कुछ हमने गलती की है, चेक करते हैं। 1n tr nth चाइल्ड
plus 3 nth child ठीक तो क्या है, लास्ट चाइल्ड -1n plus 3 इसको हटा देता हूँ। F5 तो फर्स्ट 3 तो टारगेट इसने कर दी, बट लास्ट चाइल्ड ने क्यों नहीं किया। इसको सेव करता हूँ। ये देखिए प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, थोड़े से इसमें सिंटेक्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसने पहले 3 और लास्ट के 3 को टारगेट किया। तो इस तरह से आप CSS चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करके, nth चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी टेबल के अंदर, लिस्ट के अंदर, या नेस्टेड जो डिव टैग्स आप यूज़ करते हो उसके अंदर उसके जो चाइल्ड टैग्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो। होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।